अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास। फ़र्क सिर्फ ये कि पहला इजलास इमरान खान ने चेयर किया था और दूसरे इजलास नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और बात वही है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क से मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं। तो अब देखना ये है कि ये बात यहीं तक रहेगी, इससे आगे भी हमें कुछ देखने को मिलेगा। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बैरूनी साजिश या मुदाखलत वाला मामला था, ये कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास के बाद ख़त्म समझा जाए या इसके आगे भी कुछ और होगा? बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। ये किसी सूरत भी ख़त्म होने वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे तो पहली बात यह है कि हमें ये समझ ही नहीं आई कि कल ये इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर वही सारी बातें डिस्कस हुई, सिवाय इसके नई बात ये हुई कि असद मजीद साहब, जिन्होंने ये मरासला, जिस वक्त वो अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भेजा था, कल वो उस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने ख़ुद ब्रीफ़ किया। अंदरूनी ज़राए सारे के सारे ये बताते हैं कि वो स्टैंड कर रहे हैं एक एक वर्ड के ऊपर जो उन्होंने उस मरासले में भेजा है। ये मरासले के अंदर क्या कंटेंट है वो सबों ने देख लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने देख लिया है, उनकी पूरी काबीना ने देख लिया है, यानी कि इमरान खान के मुखालिफ लोगों ने वो कल पूरा का पूरा कंटेंट देख लिया है। और अब तक उस पूरे इजलास में से निकल कर कोई ये बात नहीं झुटला रहा कि इमरान खान का ये कहना कि डेविड लू ने असद मजीद को कहा कि आप इमरान खान की हुकूमत को हटाएंगे तो हालात बेहतर होंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, इस बात को तो एक वज़ीर भी नहीं झुटला रहा। अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया है सुबह एहसन इकबाल साहब ने, उनसे बार बार सहाफ़ी ने सवाल किया है कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरासले में ज़िक्र है, तो 3 मरतबा ये सवाल किया गया एहसन इकबाल साहब से, हमारे साथी सहाफ़ी ने किया, तो तीनों मरतबा उनका जवाब ये था कि मुदाखलत का ज़िक्र नहीं है। तो मुदाखलत का ज़िक्र ना होना और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का ज़िक्र ना होना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो एक भी वज़ीर बाहर निकल कर ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब जो कंटेंट पब्लिक मीटिंग्स में बता रहे हैं उस मसले के, वो झूठ हैं, वो बेबुनियाद हैं। एक लफ्ज़ कल रात से मैंने तो नहीं सुना अब तक। अलबत्ता ये हुआ है ज़रूर कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल जियो टीवी के प्रोग्राम में कहा कि जी मुदाखलत का भी इसके अंदर कोई शायबा नहीं है, जो कंटेंट है केबल का, तो मुदाखलत का नहीं है। तो फिर पूछा ये जाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये फिर प्रेस रिलीज़ जो है वो इंटरनल इंटरफेरेंस के हवाले से क्यों डाल दी, मुदाखलत के हवाले से क्यों कहा गया उसके अंदर, एक बात। दूसरी बात, हिना रब्बानी खर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा, उन्होंने कामरान ख़ान साहब को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जी अनयूजुअल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे अमरीकी सफ़ीर की तरफ से, इसलिए असद मजीद ख़ान साहब ने मरासला भेजा था। मरासले की डेट भी उन्होंने कामरान साहब को कंफर्म कर दी, 7 मार्च। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि 7 मार्च को आया, तो 7 मार्च की डेट कल कंफर्म कर दी है हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी कामरान खान साहब के शो में। और उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि अनयूजुअल लैंग्वेज यूज़ हुई है उस मरासले में। तो सारे इशारे ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कंटेंट बयान कर रहे हैं उस केबल का, लोग सारे के सारे शायद उसी की तरफ अब स्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला अब ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मामला अब इमरान खान साहब के लिए और मज़ीद फ्यूल टू द फायर होगा उनके लिए। वो अब इससे मज़ीद अपने बयानिए को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से इनडायरेक्टली एंडोर्समेंट मिल गई है जो अब तक वो कहते चले आ रहे हैं। शबीर साहब, ये बताइएगा कि अब उन सहाफ़ियों का क्या होगा जो कहते थे कि ये लेटर है ही नहीं, या फिर ये कहते थे कि इस लेटर में बहुत सारी टेम्परिंग की गई है, तो अब उनके बयानिए का क्या होगा? बस अफसोस ही किया जा सकता है। पाकिस्तान के ये जय्यद सहाफ़ी हैं, मेरे तो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। मैंने उनके साथ एक अखबार में काम किया है, लाहौर से वो निकालते थे अखबार, अब भी निकलता है वो अखबार। तो नजम सेठी साहब ने कहा था, जिस वक्त ये पहली मरतबा इमरान खान ने ये लेटर लहराया था परेड ग्राउंड के जलसे में, तो अगले दिन वो भारतीय मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये कोई लेटर है ही नहीं, ऐसा लेटर तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है और इसके अंदर कोई साजिश नहीं है, इसके अंदर कोई धमकी नहीं है, बल्कि ये किसी तरह से
एड्रेस ही नहीं किया गया इमरान खान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो उनका कहना ये था। अब नजम सेठी साहब को शहबाज शरीफ साहब से जाके पूछना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो लेटर देखा है उसके अंदर वाकई क्या इमरान खान के लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई डायर लफ्ज़ यूज़ किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये सारी बातें तो अब नजम सेठी साहब जाने और शहबाज शरीफ साहब जाने। दूसरा हामिद मीर साहब थे। हामिद मीर साहब ने कहा था कि जी लेटर को टेम्पर कर दिया है इमरान खान की हुकूमत ने और वो अब टेम्पर्ड लेटर है, उसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी तरफ से डाल दी हैं। तो अब जाकर के कोई हामिद मीर साहब को बोले कि भाई शहबाज शरीफ से पूछ लो, शहबाज शरीफ ने उस लेटर को देखा है और उसके बाद वो प्रेस रिलीज़ आई है, उस प्रेस रिलीज़ ने पिछली प्रेस रिलीज़ को एंडोर्स किया है, बेसिकली पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की प्रेस रिलीज़ को। तो अगर वो प्रेस रिलीज़ जाली थी और टेम्पर्ड लेटर पे बनी थी तो नई प्रेस रिलीज़ में कम से कम ये वर्ड तो आने चाहिए थे ना कि इमरान खान की हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने इस मुरासले को टेम्पर किया था। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हामिद मीर साहब को भी आज शाम को अफ्तार पे चले जाना चाहिए। आजकल बड़े साफ़ी अफ्तार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहाँ चले जाना चाहिए और जा कर के जो है वो पूछ लेना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से। फिर सबसे बड़ी बात गरीदा फ़ारूकी साहिबा। गरीदा फ़ारूकी साहिबा का कहना ये था कि जी असद मजीद ख़ान से ज़बरदस्ती ये लेटर लिखवाया गया, इमरान खान की हुकूमत ने लिखवाया और उसके फ़ौरन बाद उनको अमेरिका से चलता किया गया और उन्हें ब्रसल्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा किया गया कि उनको गन पॉइंट पे शायद असद मजीद ख़ान से इमरान खान ने यह मुरासला लिखवाया था ताकि वो उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर सकें जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए, और उसके बाद फोर्सफुली उनको उठा करके ब्रसल्स फेंक दिया गया। तो अब कल असद मजीद ख़ान भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हैं। वो चाहें तो असद मजीद तक आसानी से रसाई कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि उनको क्या गन पॉइंट के ऊपर ब्रसल्स भेज दिया गया था। तो मुझे अफसोस होता है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह की बेसरोपा इस पूरे मामले के अंदर ख़बरें उड़ाता रहा है। एक तरफ इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं कौम के साथ, लेकिन नज़र तो ये आ रहा है कि ये सहाफ़ी मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं इस कौम के साथ। 24 आवर्स ये मीडिया पे होते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर होते हैं और लिटरली जैसा कि कहा जाता है कि टीवी एक इडियट बॉक्स है, तो इन लोगों ने इस टीवी को साबित किया है कि ये इडियट बॉक्स बनता जा रहा है। शबीर साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान या पीटीआई के मुतालबे पर एक नया कमीशन बनाने जा रही है? देखें, बनाना तो चाहिए, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि इसके कंटेंट जो है केबल है। कल सफ़ीर ने खुद आके बता दिया कि केबल है। उन्होंने खुद से डेविड ल्यू ने जो कहा उन्होंने वो भी बता दिया। अच्छा, जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और उस इल्ज़ाम को कल की मीटिंग के बाद, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया कि कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान जो कह रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेविड लू ने बताया, इसको कोई नहीं कह रहा कि इस मुरासले में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर इसको भी कोई डिनाई नहीं कर रहा कि इमरान खान रहेगा तो ताल्लुकात ख़राब होंगे और जाएगा तो ताल्लुकात बेहतर होंगे। अमेरिका ने ये मैसेज कन्वे किया असद मजीद को, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर रहा अभी तक। तो उस कंटेंट की वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदार इंक्वायरी हो। तो गैर जानिबदार इंक्वायरी, एक फरीक कह रहा है कि वो इमरान खान यानी कि वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट करे, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, वो एक कमीशन बना दे और वो कमीशन जो है वो फ़ैसला करे। अगर देखें इमरान खान को अगर सबों ने मिल के झूठा साबित करना है तो इसके लिए बहुत नादिर मौका है कि एक गैर जानिबदार कमीशन बने, वो इसकी इंक्वायरी करे और टाइम बाउंड कमीशन बने, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे। तो वो कमीशन बने, ऑल पावरफुल कमीशन बने। बल्कि मेरी तो तजवीज़ है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा जिन्होंने मेमो कमीशन को हेड किया था उनको ही बना दिया जाए इस कमीशन का भी हेड। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त, उनको लगा दिया जाए और वो इसकी इंक्वायरी करें और पता चले कि इमरान खान ने ये पूरा जो बयानिया का किला खड़ा किया है ये झूठ पर मबनी है। अपोजिशन सच साबित हो जाएगी, और नहीं तो खुदा न खास्ता अगर ये मरासला बिल्कुल सच है तो फिर इमरान खान के लिए आप समझ लें कि वो अनस्टॉपेबल होंगे।
उनको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ही अभी कोई नहीं रोक पा रहा है। वो जिस तरह से क्राउड्स ड्रॉ कर रहे हैं अक्रॉस द डिवाइड, जो है उनके लिए एक जज्बा पैदा हो गया है, लोग उनसे जो है मोहब्बत करने शुरू हो गए हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये मरासला दुरुस्त साबित हो गया तो ये तो बहुत बड़ी तबाही होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी और बहुत सारी क़ुव्वतों के लिए भी। लेकिन क्योंकि हमें एक चीज़ पर शक है, एक आदमी दावा कर रहा है कि उसकी हुकूमत गई है इस वजह से, तो उसको क्लियर करने के लिए एक गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए और माजी में होती रही है। मैंने अभी जिक्र किया मेमो कमीशन का, फ़ायज़ ईसा साहब भी उसने उसको हेड किया था। इसी तरह सलीम शहजाद के कत्ल का कमीशन बना था, एबटाबाद का कमीशन बना था। तो ये कमीशन भी बन जाना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए और जल्द से जल्द इसका नतीजा आना चाहिए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।